Have you ever stuck between native or the hybrid development and wanted to dive deeper into it? Well, you are at the right place because today we are going to discuss more about it. Myself Hamza Shahzad and we are having Ahmed Adris. He is working as a senior Android developer at AppInSnap. Please welcome him. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। सो अहमद, ये आप हमें बताएंगे बेसिकली व्हाट इज नेटिव डेवलपमेंट इन इजी वर्ड्स? देखिए, नेटिव डेवलपमेंट अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो एक सिंपल डेवलपमेंट जो कि हम एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके चलते हैं, लाइक एंड्रॉयड को हम लेके चलते हैं या iOS को लेके चलते हैं और सिर्फ उसी को ही ऊपर ही हमारा फोकस होता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास नेटिव डेवलपमेंट है। लाइक अगर हम वेब ओरिएंटेड की तरफ जाते हैं, क्योंकि मोबाइल ओरिएंटेड में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, या तो हम iOS के ऊपर जाएंगे या एंड्रॉयड के ऊपर जाएंगे, और हम अगर एक ही पाथ को लेकर चलेंगे तो वो नेटिव डेवलपमेंट हमारे पास कहलाएगी। ओके, सो आप बेसिकली एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, नेटिव डेवलपमेंट में मतलब कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो कि यूज़ की जाती हैं? माई सेल्फ, जैसे मैं एंड्रॉयड डेवलपर हूँ, तो हम एंड्रॉयड हमारे पास शुरू में हमारे पास जावा यूज़ होती थी ऐसा लैंग्वेज जिससे हम कम्युनिकेट करते थे अपनी डिज़ाइन साइट को अपने पास जावा के अंदर लेके चलते थे, XML टू जावा। बट अब हमारे पास क्योंकि गूगल की तरफ से एक और लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई थी 2018 के अंदर, कॉटलिन, तो अब हमारा जितना भी फोकस होता है हम कॉटलिन को लेके चलते हैं। ओके, और ये C++ भी है टू सम एक्सटेंट? देखिए, C++ के ऊपर तो हमारा जितनी भी लैंग्वेजेस हैं सबके जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बना ही C++ के अंदर हुआ है। C++ ये हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनके ऊपर आज की लैंग्वेजेस चल रही हैं। अच्छा, अगर हम इसके मतलब कंप्लीट वर्कफ्लो की बात करें कि फ्रॉम डेवलपमेंट टू डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन या लॉन्चिंग तक कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो कि आप फॉलो करते हैं? देखिए, जब डेवलपमेंट का फेस आता है, सबसे पहले तो हमारे पास ये है कि अगर हम SDLC लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो उसमें तो सबसे पहले हमारे पास आइडिया जनरेट होता है कि, और उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है कि हमारे पास ये आइडिया, उसके ऊपर फंक्शन रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हम गैदर करेंगे। देन उसके बाद हम अब जो है उसको डिस्कस करेंगे क्योंकि किसी प्रॉब्लम सोल्यूशन उसका फाइंड करेंगे कि अगर हमारे पास वो प्रॉब्लम कोई रियल टाइम रिलेटेड है, लाइक क्रीम है, ये एक रियल टाइम प्रॉब्लम था जिसका सोल्यूशन हमने इस एस एन एप्लीकेशन के अंदर वो इंट्रोड्यूस करवाया। तो फिर हमारे पास जब वो चीज़ अपने सारे यूज़ केसेस उसके अचीव होते हैं, हमारे पास यूज़र स्टोरी बन जाती है, देन वो पहले डिज़ाइन फॉर्म के अंदर जाता है। डिज़ाइन फॉर्म से उसके सिनेरियोस बनते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे उसकी चीज़ें बनेंगी। देन उसके बाद हमारे पास डेवलपमेंट में आती है वो चीज़। डेवलपमेंट में फिर हम पहले उसका फ्रंट एंड डिज़ाइन करते हैं, देन सर्वर ओरिएंटेड चीज़ें उसके साथ मैच करके फिर हम आगे चलते हैं। तो उसके बाद जब हमारे पास वो चीज़ हो जाती है, देन हम उससे फिर क्वालिटी एश्योरेंस उसके QA के अंदर वो चीज़ चली जाती है। देन वहाँ से हमारे पास अगर उसके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि सारे केसेस तो एज सच हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमारे पास वो सारे सॉल्यूशंस तो उस तरह से नहीं होते, तो फिर वो उसकी टेस्टिंग करते हैं। देन हमारे पास वो अल्फा मोड के अंदर जाते हुए वो डिप्लॉय होता है। फिर नेटिव और हाइब्रिड डेवलपमेंट मतलब जो करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं, कुछ जो है ऑर्गेनाइजेशन तो हाइब्रिड डेवलपमेंट को प्रेफर कर रही हैं, कुछ नेटिव डेवलपमेंट को कर रही हैं। आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग किस चीज़ को प्रेफर करते हैं और किस में ड्रॉबैक्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं हाइब्रिड के या नेटिव के? देखिए, नेटिव और हाइब्रिड के अपने अपने प्रोस एंड कॉन्स है। हाइब्रिड में ये है कि आपको एक ही दफ़ा दोनों की सपोर्ट मिल जाती है। मैं एक एप्लीकेशन बनाता हूँ और मुझे जब ये पता चलता है कि इसको मैं एंड्रॉयड के ऊपर भी रन कर सकता हूँ और iOS के अंदर भी वो चीज़ चल सकती है, तो जाहिर सी बात है एडवांटेज है, क्योंकि आपकी टाइम कॉस्ट उसके ऊपर कम लग रही है, आपको एक ही वक्त में दोनों चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं। बट परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो वहाँ पे वो लैकिंग होती है, क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज आ जाते हैं हमारे पास। क्योंकि नेटिव हम प्रेफर ही इसी वजह से करते हैं कि उसके बीच में एक तो परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है हमारे पास, देन इसके अलावा हमारे पास उसके बीच में सिक्योरिटी कंसर्न्स इतने ज़्यादा होते नहीं हैं। लाइक जितने भी आप, क्योंकि हम फिनटेक एप्लीकेशन ज़्यादातर बनाते हैं, ठीक है, GS बैंक की एप्लीकेशन हमारे पास, इनकी वॉलेट एप्लीकेशन हैं, तो हम प्रेफर इसको इसी वजह से करते हैं क्योंकि अब जब हमारे पास फिनटेक की एक डोमेन आ गई है तो यहाँ पे सिक्योरिटी में बहुत मेजर कंसर्न है, और उस चीज़ को फिर अचीव करने के लिए हमारे पास नेटिव अप्रोच ही यूज़ होती है क्योंकि वो फास्ट होती है। हाइब्रिड आपको जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट तो दे रही है, बट उसमें ये है कि आपका जब सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से आप देखते हैं उस चीज़ को, तो फिर आप वहाँ पे ये मेंटली फैक्टर होता है कि आप जो सा, क्योंकि वहाँ पे एक तो एप्लीकेशन का साइज ज़्यादा हो जाएगा आपका, क्योंकि जाहिर सी बात है मल्टीपल लाइब्रेरी सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर रही हैं दोनों के लिए, तो इस वजह से फिर
अपने अपने फ़ायदे हैं, बट एज़ कम्पेयर टू सिक्योरिटी अगर हमारा कंसर्न है और परफॉर्मेंस हमारा कंसर्न है तो हम हमेशा नेटिव की तरफ ही मूव होते हैं। अच्छा, ये मतलब नेटिव या हाइब्रिड पे कोई ट्रैफिक का भी इशू होता है कि मतलब फॉर एग्जांपल इफ कोई ऐप है जिसके ऊपर ट्रैफिक 1000 है या 1 लाख विजिटर पर डे है, तो वो नेटिव पे बेटर परफॉर्म कर सकती हैं या हाइब्रिड पे बेटर परफॉर्म कर सकती हैं, इसका कोई लिंक नहीं होता? देखें, इसका लिंक थोड़ा बहुत तो होता है, वो इस हद तक, क्योंकि ट्रैफिक आपकी मॉनिटरिंग, क्योंकि हमने तो सर्वर के ऊपर उसकी रिक्वेस्ट को हिट करना है, वो सर्वर का काम है कि वो उसको किस तरीके से मैनेज कर रहा है और आगे ट्रांसफॉर्म कर रहा है डाटा को अपना। बट ऑन द अदर हैंड जब बस ये होता है कि क्योंकि जब आपकी हाइब्रिड के अंदर आपने कोई डिज़ाइन आपके पास आया, रेंडरिंग हुई है, उसमें थोड़ा सा टाइम एज़ कम्पेयर टू नेटिव ज़्यादा ही लगता है, ठीक है। कंपाइल टाइम भी उसका थोड़ा सा ज़्यादा होगा, उसका जो है परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा सा उसका हाइब्रिड में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम एज़ कम्पेयर टू नेटिव लगेगा। अच्छा, ये वास्ट स्केल के ऊपर, यानी कि कहने का मतलब है कि वास्ट स्केल के ऊपर जैसे ही आप जाते हैं तो आप प्रेफर करते हैं कि नेटिव डेवलपमेंट ही हो या नेटिव एप्लीकेशन हो? बिकॉज देखें, वो चीज़ आपके डोमेन के ऊपर चलती है। लेट्स सपोज आप कोई एक ऐसा अपना प्रोडक्ट बनवा रहे हैं जो कि आप चाहते हैं कि लाइक क्रीम है, ठीक है। क्रीम को अगर मैं करूँगा तो वो अगर मैं उसे हाइब्रिड मॉडल के ऊपर लेकर जाऊँगा तो जाहिर सी बात है, एक तो आपको अपनी जो से ना जितना बंदा उस चीज़ को यूज़ कर रहा है, स्पॉटेड पीपल जो आपका है, जो कि आपको वो ऐप के साथ इंगेज करेगा, ठीक है, उसके लिए भी आपने फिजिबिलिटी देखनी होती है कि फिजिबिलिटी क्या है। अभी ज़्यादातर मैंने जो अपने एक्सपीरियंस देखा है, तो इस तरह की जितनी भी डोमेन्स हैं आपके पास, यूटिलिटी डोमेन में हम ये प्रेफर कर लेते हैं कि हम बेसिकली दोनों की तरफ मूव कर लें, हाइब्रिड के अंदर ही हम वो चीज़ लेकर चलें। इवन दो रिएक्ट नेटिव है, इंस्टाग्राम आपका उसके ऊपर बना हुआ है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो डोमेन्स मैनेज नहीं हो सकती, डोमेन्स मैनेज हो सकती है, बट अदरवाइज वही बात है कि परफॉर्मेंस वाइज आपको थोड़ा सा देख कर चलना पड़ता है उस हवाले से। इसी वजह से मैंने अभी तक नहीं देखा कि कोई हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जो है ना आपकी फिनटेक की एप्लीकेशन बनी हो। अच्छा, जैसे कि आपके यंग जनरेशन है वो नेटिव और हाइब्रिड डेवलपमेंट में काफ़ी हद तक कंफ्यूज है, तो आपके अकॉर्डिंग न्यू पर्सन है या न्यू डेवलपर वो लर्निंग फेज में है, तो कौन सी साइड पर उसे मूव करना चाहिए? देखें, अगर तो कोई न्यू पर्सन है, सबसे पहली चीज़ तो उसे प्रोग्रामिंग किसी ना किसी फील्ड के अंदर जो है ना कोई एक लैंग्वेज उसे पकड़नी पड़ेगी और उसके ऊपर उसका अपना हैंड ऑन एक्सपीरियंस उसे गेन करना है, ठीक है। देन अगर हम एंड्रॉयड की बात करते हैं तो एंड्रॉयड में हमारे पास थोड़ी सी कह लें कि बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो चुकी हुई है। क्यों? क्योंकि एंड्रॉयड कंपोज आ चुकी हुई है, क्योंकि सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया था तब हमारे पास फ्रंट एंड होता था, वो XML के अंदर बनता था, और उसकी जो बैक एंड होता था वो जावा के साथ हम कॉन्फ़िगर करते थे। बट फिर वो जावा से हम मूव हो गए कॉटलिन के ऊपर। देन अब हमारे पास जेटपैक कंपोज आ चुकी हुई है, जिसमें हमारा पास जो उसका UI है वो भी क्या होता है कि हमारे कोडिंग के थ्रू कॉटलिन लैंग्वेज के अंदर भी बनाना पड़ता है। तो एक तरह से कहने कि ये एक मूव हुई है कि हमारे पास पहले किस तरीके से चीज़ें चल रही थी और अब किस तरीके से चल रही है। तो वैसे एक कंसर्न है, बट ये है कि आप अगर तो आपका कंसर्न है कि मैं दोनों के साथ मूव कर दोनों को हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही रहूं, तो वो आई थिंक प्रेफरेबल भी है। बट ये अपने अपने यूज़ केसेस के साथ चीज़ें आपको पता चलती हैं कि क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस के लिहाज से आपको चलना पड़ता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि नेटिव ही चीज़ों को लेकर चलती हैं, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास मॉडल्स ऐसे हैं कि वहाँ पे वो हाइब्रिड मॉडल्स के साथ चलती हैं। तो ये वैसे अपनी चॉइस है, लेकिन प्रेफरेबल क्यों नहीं, हमें बेसिकली अब एंड्रॉयड में भी जेटपैक कंपोज है, तो उसमें भी हमारे पास कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म्स आ चुके हुए हैं जो कि हाइब्रिड लैंग्वेज को ही इन फ्यूचर सपोर्ट करेगा। तो मतलब मार्केट ट्रेंड्स मूव हो सकते हैं फ्रॉम नेटिव टू हाइब्रिड, बिकॉज वर्किंग फेज में है वो भी अपनी जो उनमें कमियां हैं वो पूरी हो रही हैं, तो चांसेस हैं कि हाइब्रिड मॉडल जो है ना आगे इन फ्यूचर स्पेस ले जाए। ये बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि 2020 के अंदर जब फ्लटर न्यूली मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी तो उसने बहुत जल्दी अपनी एक मार्केट ग्रैब की थी, और अभी भी अगर मार्केट की आप बात करते हैं तो 14 to 16% फ्लटर ने मार्केट में अपना होल्ड किया हुआ है। लेकिन एंड्रॉयड चूंकि पुरानी है तो उसका मार्केट स्पेस थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी अदर्स, लाइक रिएक्ट नेटिव हो चुका है आपके पास आयोनिक फ्रेमवर्क्स जो उनसे हैं उनके हवाले से अगर देखा जाए तो अभी तक एंड्रॉयड ने अपनी एक कंपटीशन बनाया हुआ है। बट इन फ्यूचर एंड्रॉयड का भी क्या है कि वो भी अपना जो मॉड्यूल है ना उसे शिफ्ट करेगा एज कम्पेयर टू बाकी अदर्स। लाइक फ्लटर भी बेसिकली क्या है, गूगल ही ऑन कर रहा है,
और कॉटलिन जो है वो भी आपकी गूगल की ही है, ठीक है। और इन फ्यूचर अब आपका जब जेटपैक कंपोज के साथ वो मल्टी प्लेटफॉर्म उसने इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो यही है कि वो इन फ्यूचर इसको भी हाइब्रिड मॉडल पे लेके जाएगा ताकि वो अपने आप की एक मार्केट मेंटेन करके रखे। तो हाइब्रिड मॉडल में आप किसको प्रेफर करते हैं कि कौन सा इस वक्त मतलब रिएक्ट या ये फ्लटर कौन सा बेटर है? देखिए, अगर लैंग्वेज वाइज चीज़ें देखी जाए तो हम उसमें हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें जिस फील्ड में होते हैं हमें वही अच्छी लगती है। तो एज सच एंड्रॉयड में बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि एंड्रॉयड बेसिकली आप कह लें ना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके वेंडर्स आ जाते हैं। लाइक आपको हर किसी चाइना का मोबाइल भी मिलेगा, आपको गूगल का अपना पिक्सल मोबाइल भी मिलेगा, सैमसंग का मिलेगा, क्यू मोबाइल मिलेगा। बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें जिनके वेंडर्स ऐसे हैं कि वहाँ पे उनकी रोम के लिहाज से जो चीज़ें हैं ना वो चेंज होती हैं। तो इस हवाले से यहाँ पे कहने के, क्योंकि गूगल ने जब एंड्रॉयड ने शुरू किया था तब उसका सिक्योरिटी के ऊपर इतना कंसर्न नहीं था, लेकिन उसने iOS को देखते हुए अब जो सिक्योरिटी के ऊपर अपना काम शुरू किया, तो वहाँ पे आपका ये है कि आपको शुरू के जो उसके API मॉडल्स हैं वहाँ पे आपको थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन अब एंड्रॉयड बहुत हद तक स्टेबल हो चुका हुआ है। फ्लटर का भी यही है कि वो शुरू में इतना स्टेबल नहीं था, लेकिन अभी भी मार्केट उसने अच्छी खासी क्रैक कर ली हुई है और वो स्टेबल चल रहा है। ये iOS के हवाले से और एंड्रॉयड के हवाले से तो सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है ना ये बहुत पहले से ही मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। AI जो जिस तरह से मार्केट में ग्रो कर रही है, आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर कोई डेवलपर्स को उससे कंसर्न्स हो सकते हैं, कुछ इश्यूज हो सकते हैं? जैसे कि मतलब कहते हैं कि जी AI के बाद कंटेंट क्रिएटर्स या कंटेंट राइटर्स की जो स्पेस है ना वो कम हो गई है, तो डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्ट से आप क्या इस चीज़ को सोचते हैं, क्या कहते हैं इसके बारे में? देखें, AI क्योंकि मार्केट तो उसने AI ने ग्रैब की हुई है और इन फ्यूचर वो इससे ज़्यादा मार्केट अपनी ग्रैब करेगी, ठीक है, क्योंकि उसके बीच में बहुत सारे ट्रेनिंग मॉडल्स आते रहते हैं और वो अपने मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन है। इवन डेवलपर्स के लिए भी वो फ़ायदेमंद है, बट एज़ कम्पेयर के हम ये कहें कि वो आपके डेवलपर्स को रिप्लेस कर देगा तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आपने रियल टाइम प्रॉब्लम्स का सलूशन डिफाइन करना होता है, क्योंकि रियल टाइम जब प्रॉब्लम्स का आप सलूशन फीड करेंगे एक ट्रेनिंग मॉडल को, जाहिर सी बात है उसको ट्रेनिंग होते होते, और वो ट्रेन किसने करना है, हमने ही करना है उस चीज़ को। जब हमने उसे ट्रेन करना है तो हम अगर ये अज्यूम कर लें कि इन फ्यूचर वो हमें रिप्लेस कर देगा तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं। और इन फ्यूचर बल्कि हमारे लिए मैं तो ये कहूँगा कि AI जो चीज़ है, अगर हम जैसे चैट GPT है, हम उसे कोई प्रोग्राम लिखने को कहते हैं, वो प्रोग्राम लिख तो देता है, लेकिन आया कि अब ये चेक करना कि उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है, उसके लिहाज से वो कैसे चलेगा, तो वो ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने एक चीज़ ये भी देखी थी कि हम 1 मिनट का उसे प्रोग्राम बनाने का देते हैं, वो प्रोग्राम तो बना देता है, लेकिन आया कि वो एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारी वो आनी भी चाहिए थी कि वो आ भी रही है कि नहीं। तो वो ऐसा हमें वो डिबगिंग में वो कहने कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है अगर हम चैट GPT के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाए, क्योंकि हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट कुछ और होती है लेकिन रिजनरेट कोई और हो रही होती है चैट GPT के थ्रू। तो एज़ कम्पेयर के, लेकिन इन फ्यूचर जाहिर सी बात है वो एक ट्रेनिंग मॉडल है, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता अपना बेस्ट सोल्यूशन देगा, बट रियल टाइम प्रॉब्लम्स के ऊपर जाहिर सी बात है ह्यूमन ब्रेन ही काम करेगा और वही फीड करके एक मॉडल को ट्रेन करेगा जो कि हमें उस तरीके का सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कंसर्न्स हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जो है हमसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।